स्टार्टअप या नया बिजनेस शुरू करने की जानकारी के सिलसिले में हम अब तक आपको एक लीडर के बिहेवियर और ह्यूमन नेचर की अहमियत के बारे में बता चुके हैं। साथ ही हमने आपको बताया कि आपके स्वभाव में क्या चेंज जरूरी है जो बिजनेस की सक्सेस के लिए रिक्वायर्ड है। इस एपिसोड में हम उन चीजों पर डिस्कस करेंगे जो आपको अपने पूर्वानुमान, अटेंशन और लॉजिक से जज करना होगा। बिजनेस में कुछ हिडन चीजें हैं जिनका आपको अंदाजा लगाना होगा, सेंस करना होगा। आपको अपने लॉजिक या पास्ट एक्सपीरियंस से विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना होगा। इस एपिसोड की शुरुआत में हमने बात की है हिडन चीजों के बारे में जो आपको प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देंगी, जैसे इकोनॉमिक उतार चढ़ाव। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है और इसे कभी नकारा नहीं जा सकता। बिजनेस में बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद जब आप सक्सेस होने लगते हैं तो समय के साथ आप बाजार के उतार चढ़ाव और इकोनॉमिक कंडीशन के अधीन हो जाते हैं। यहाँ बाजार से मतलब शेयर मार्केट से नहीं है। आप अब जिस किसी भी बिजनेस में हैं, उसी बाजार के अनुसार बिहेवियर करने लगते हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी भी है। ऐसे में कई बार ऐसे दौर भी आते हैं जब एक पर्टिकुलर बाजार की या किसी देश की या पूरे विश्व की इकोनॉमी में अप एंड डाउन आते हैं। इकोनॉमिकल अनबैलेंसिंग बेहद सुनी सुनाई बात है। उसका सीधा सीधा मतलब है कि अब तक जो सब कुछ ठीक चल रहा था अब उसमें परेशानियां आने वाली हैं। दरअसल बिजनेस का आधार पैसा है और पैसे पर ही पूरी दुनिया की इकोनॉमी टिकी हुई है। जब इकोनॉमिकल अनबैलेंसिंग होती है या बाजार में मंदी आती है तो उसका सीधा सीधा असर बिजनेस पर होता है। कई बार आर्थिक परिस्थितियां इस तरह गड़बड़ा जाती है कि पूरे देश की इकोनॉमी खतरे में आ जाती है। ऐसे में सबसे पहला खतरा होता है बिजनेस के खत्म हो जाने का। 2008 में विश्वव्यापी रिसेशन के दौरान अमेरिका जैसे मजबूत राष्ट्र की आर्थिक परिस्थितियां इस कदर बिगड़ गई थी कि वहां हजारों कंपनियां दिवालिया घोषित हो गईं। हाल ही का उदाहरण लेते हैं जब कोरोना काल के दौरान भारत सहित पूरे विश्व में इकोनॉमिक कंडीशन बेहद खराब हो गई थी। आपने खुद अपने आसपास के लोगों के छोटे छोटे धंधे और बिजनेस डूबते हुए देखे होंगे। इन लोगों में बड़ी कंपनियों से लेकर छोटे दुकानदार और हाल ही में स्टार्ट किए गए बिजनेस भी शामिल रहे। उदाहरण के तौर पर यदि एक व्यक्ति ने पहले लॉकडाउन से कुछ महीने या कुछ सप्ताह पहले बैंक से लोन लेकर अपना कोई वेंचर शुरू किया होगा तो बेशक अगले 2 साल उसके लिए बेहद मुश्किल रहे होंगे। ऊपर से बैंक का कर्ज उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया होगा। ऐसे में कामयाबी का सपना देखने वाला एक नया बिजनेसमैन शायद इतने ज्यादा कर्ज में डूब गया होगा कि उसके लिए संभलना बेहद मुश्किल हो। ऐसे कई कारण हैं जिनके चलते इकोनॉमी गड़बड़ा जाती है और उसका सीधा सीधा इफेक्ट बिजनेस पर और उससे जुड़े लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। इसी तरह का दूसरा फैक्ट है कस्टमर नेचर या कस्टमर बिहेवियर। दुनिया का हर बिजनेस कस्टमर ओरिएंटेड है। लगातार कस्टमर एडिशन करते रहना बिजनेस की बेसिक रिक्वायरमेंट है। पुराने कस्टमर को सेटिस्फाई रखना और नए कस्टमर को ऐड करते रहना सक्सेस के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन रनिंग बिजनेस में आप कभी भी कस्टमर के बिहेवियर को पकड़ नहीं सकते। वो कब क्या रिक्वायरमेंट रखेगा, क्या कंडीशन रखेगा, टर्म एंड कंडीशन में अचानक से क्या चेंज होगा, आपको बिल्कुल पता नहीं होता। ये सब कुछ डिपेंड करता है कस्टमर पर। आपने सुना ही होगा ग्राहक भगवान का रूप होता है। ऐसे में कस्टमर की बात और उसकी रिक्वायरमेंट आपके लिए सर्वमान्य है। कई बार सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन अचानक कस्टमर कुछ ऐसी डिमांड करता है जिसे शायद आप पूरा ना कर सकें। कई बार ये डिमांड गलत भी हो सकती है जिसे आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए पूरा करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कस्टमर खोने का खतरा बना रहता है। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आप समय समय पर कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मार्क करते रहें और एक डेटाबेस तैयार करें। कस्टमर सेटिस्फैक्शन के मामले में 2 अलग अलग चीजें हैं, कस्टमर रिक्वायरमेंट और कस्टमर एक्सपेक्टेशन। रिक्वायरमेंट का मतलब कस्टमर आपसे डील करते समय जो मांग कर रहा है वो तो आपको वर्ड टू वर्ड पूरी करनी ही है। यहीं से आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन मजबूत होगा। लेकिन कस्टमर एक्सपेक्टेशन अलग चीज है। इसे आप कस्टमर के बिहेवियर से पकड़ने की कोशिश करें। कई बार कस्टमर आपसे कुछ सर्विस चाहता है लेकिन वो आपसे इसकी वर्बल या रिटर्न रिक्वायरमेंट नहीं करता। ये कस्टमर की आपसे उम्मीद या एक्सपेक्टेशंस हैं। अब आप रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन के बीच के फर्क को समझ चुके होंगे। हालांकि इतना करने के बाद भी सब कुछ कस्टमर के बिहेवियर पर ही डिपेंड करता है। कई बार बहुत शानदार सर्विस देने के बाद भी आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन अचीव नहीं कर पाते। इसके कई कारण हो सकते हैं। ज्यादातर मामलों में यदि आपका कस्टमर लगातार आपसे सब कुछ ठीक होने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं है तो शायद वो आपसे क्विट करना चाहता है या उसे दूसरा कोई ऑप्शन मिल गया है।
सर्विस, क्वांटिटी, क्वालिटी, ऑन टाइम डिलीवरी को लेकर कस्टमर आपसे दूर हो सकता है। प्रोडक्ट का मौजूदा रेट कस्टमर के आपसे दूर होने के मुख्य कारणों में शामिल है। इसके अलावा लॉन्ग टाइम बिजनेस में कई बार आपके बिहेवियर और रिलेशन मेंटेन करने में कमी के कारण भी कस्टमर आपसे दूरी बनाने की कोशिश करता है। ऐसे में आप अपने विजन और स्टेटमेंट प्लान में हमेशा कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी के साथ रखें। समय समय पर इन चीजों का ध्यान दें कि आपके कस्टमर के साथ आपके रिलेशन ठीक ठाक चल रहे हैं। साथ ही कस्टमर रिक्वायरमेंट फुलफिल करना कंपलसरी है। कस्टमर की उम्मीद यानी एक्सपेक्टेशन को कैच करने की कोशिश भी करते रहें। इसके लिए आप कई तरह की ट्रेनिंग का सहारा ले सकते हैं। साथ ही अपने अंदर स्किल डेवलप करने की कोशिश करते रहें और सेट ऑफ स्किल तैयार करें। प्रिकॉशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप मल्टी कस्टमर आइडिया पर काम करने की कोशिश करें, ताकि यदि आपका कोई कस्टमर आपसे दूर भी हो जाता है तो आप इनिशियली बिजनेस को मेंटेन कर सकें। इससे आपको आगे की प्लानिंग करने के लिए समय मिलेगा और आपका बिजनेस भी सफर नहीं करेगा। अपने गोल को अचीव करने के लिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना भी बिजनेस स्ट्रेटेजी का ही हिस्सा है। याद रहे, हैप्पी कस्टमर सक्सेसफुल बिजनेस की सबसे मजबूत कड़ी है। कुछ ऐसा ही बिहेवियर आपके सप्लायर का भी हो सकता है। हालांकि आप उसके लिए कस्टमर हैं, लेकिन कई बार सप्लायर एंड से कुछ इस तरह के इशू पैदा हो जाते हैं जो सीधे सीधे आपके प्रॉफिट को इफेक्ट करते हैं। क्वांटिटी, क्वालिटी, ऑन टाइम डिलीवरी या रेट के इशू सप्लायर के मामले में भी मुख्य रूप से मैटर करते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप अपने सप्लायर से समय समय पर कम्युनिकेट करते रहें, रिलेशन मेंटेन रखें और अपने रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन सप्लायर पर जाहिर करते रहें। सप्लायर एंड पर होने वाला सबसे बड़ा इशू होता है आपकी ओर से ऑन टाइम पेमेंट ना होना। बिजनेस में कई बार ये देखा गया है कि सप्लायर पिछला पेमेंट ना होने की सूरत में सप्लायर रोक लेता है, लेकिन पहली दूसरी दफा ये बात साधारण लगती है और समस्या सुलझा भी ली जाती है, लेकिन समय के साथ साथ ये आपके रिलेशन के लिए खतरा बन जाती है। आगे चलकर यही आपके लिए बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। आप ध्यान रखें कि आप अपने सप्लायर से जिस तरह की उम्मीदें रखते हैं, आपका सप्लायर भी आपसे कुछ ऐसी ही उम्मीदें लगाए बैठा है। आफ्टर ऑल, यदि आप बिजनेस में हैं, तो वो भी बिजनेस ही कर रहा है। सप्लायर के मामले में भी ह्यूमन नेचर या ह्यूमन बिहेवियर का मसला आता है। कई बार आप अपने एंड से बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन सामने वाला आपको समझ नहीं पाता है। ना चाहते हुए भी रिलेशन बिगड़ने लगते हैं और कस्टमर सप्लायर की हेल्दी चेन टूट जाती है। ऐसा कह सकते हैं कि कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। ऐसे में सिर्फ कोशिश ही की जा सकती है। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आप किसी एक सप्लायर पर डिपेंड न रहते हुए मल्टी सप्लायर की पॉलिसी अपनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इन सब चीजों के बीच आपका बिजनेस सफर नहीं करेगा। यदि दूसरे एंड से सप्लाई हो रही है तो आपको चीजों को ठीक करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। अदरवाइज आप ज्यादा मुश्किल में आ जाएंगे। इन मुश्किलों के साथ साथ एक और मुश्किल है जो हमेशा बिजनेस में लाइव रहती है, कंपटीशन। जी हाँ, ये वो हिडन फैक्टर है जो बिजनेस शुरू करने से पहले ही मौजूद रहता है। कंपटीशन यदि हेल्दी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुश्किल यही है कि आजकल हेल्दी कंपटीशन ना के बराबर है। कंपटीशन ही आपको बेहतर और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही साथ बिजनेस में कंपटीशन का फायदा एंड यूजर या कस्टमर को सबसे ज्यादा होता है। क्वांटिटी, क्वालिटी, सर्विस और कॉस्ट कंपटीशन की वजह से ही बेहतर होती है। लेकिन बिजनेस में सबसे बड़े हर्डल के रूप में भी कंपटीशन का नाम ही बदनाम है। लेकिन सच यही है कि अगर आपको बिजनेस में रहना है तो कंपटीशन फेस करना ही है और उससे पार पाते हुए आगे बढ़ना है। तो आपने देखा, कुछ अनदेखी चीजें या कुछ हिडन फैक्ट्स हैं जो बिजनेस को सीधे सीधे अफेक्ट करते हैं। इकोनॉमी, कस्टमर सप्लायर बिहेवियर, ह्यूमन नेचर, सब कुछ बिजनेस में अपना पार्ट अदा करते हैं। इसके अलावा समय के साथ बदलते बिजनेस रूल रेगुलेशंस, कंपटीशन भी हमेशा रनिंग बिजनेस पर असर करने वाले सबसे बड़े फैक्टर के रूप में मौजूद रहेंगे। आने वाले एपिसोड में हम आपको बिजनेस से जुड़ी लीगल एक्टिविटीज, बैंकिंग और सोशल कैपिटल से जुड़ी जानकारी देंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह आगे भी हमसे जुड़े रहेंगे।